नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल विजिट आरसीटी के बारे में। तो रूट कैन ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छे प्लेलिस्ट का सीरीज चल रहा था। उसी सीरीज का और एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीरीज का प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। एक एक करके आप जाके देख सकते हो आरसीटी का वेरियस प्रोसीड्यूर स्टेप्स के बारे में, कौन सा स्टेप के बाद कैसे कौन सा स्टेप्स करते हैं, कितना दिन कैसे क्या करते हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे मल्टी विजिट आरसीटी कब दिया जाता है, कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल विजिट आरसीटी के बारे में। कब सिंगल विजिट आरसीटी करना चाहिए, क्या है इसका ड्रॉबैक्स है, क्या ऐसा क्या है, कौन सा स्टेप्स में करता है, कौन सा प्रोसीड्योर में करता है। तो चलिए, फर्स्ट, इट इज इंडिकेटेड इन लार्ज कैरियस लेसन विथ फ्रैंक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेडिकुलर पल्प बट विदाउट एनी पेरीएपिकल चेंजेस। मतलब जो पार्ट चेम्बर है, पार्ट चेम्बर के बाद कोरोनल मतलब ऊपर का जो सेक्शन है क्राउन का, उस टाइप वहाँ पे जस्ट इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादा डीप में नहीं गया है इन्फेक्शन। और पेरीरेडिकुलर स्ट्रक्चर मतलब एकदम एपिकल रीजन है, टूथ के एपेक्स के एपिकल रीजन में उस टाइप का कुछ पेरीरेडिकुलर जो चेंजेस होते हैं मैक्सिमम टाइम, जो पेरीएपिकल ग्रैनोलोमा, पेरीएपिकल सिस्ट, एब्सेस, उस टाइम में जो पेरी रेडियोपिक जो हम लोग को रेडियोग्राफिक चेंजेस दिखता है उस टाइप के यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब जस्ट थोड़ा सा ही डेंटल कैरिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, होने की वजह से जस्ट पाल्प का ऊपर वाला पोर्शन, कोरोनल पोर्शन ऑफ द पाल्प, वहाँ पे इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा पेन एंड इस टाइप का टेंडर परकसन दिखा जा रहा है। तो ज़्यादा क्रोनिक नहीं है, एक्यूट थोड़ा बहुत इस टाइप का कंडीशन हुआ है जहाँ पे उतना सीवियर कंडीशन नहीं है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोल सकते हो, जहाँ पे साइनस ट्रैक का कुछ नहीं आया है, कुछ फिस्टुला टाइप का नहीं हुआ है, ज़्यादा पेन, अब मतलब थोड़ा सा पेन है, टेंडरन परकसन तो होगा, एक पाल्प इन्फेक्शन इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा क्रोनिक फेज में नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग सिंगल विजिट आरसी में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ पेन देख सकते हो, सीवियरिटी ऑफ जिसको बोल सकते हो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उस टाइप का नहीं है, कम सीवियर है। सीवियर वाला कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टी विजिट आरसी में धीरे धीरे जितना दिन इन्फेक्शन गया है अंदर में जाके पेरिडिकुलर चेंजेस क्रिएट करने में, उस टाइप का धीरे धीरे हर एक स्टेप्स किया जाता है इंट्राक्रैनियल मेडिकेशन देकर। तो जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, हाँ एक दिन का आरसीटी में हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ पेरिडिकुलर कुछ चेंजेस नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं सिंगल विजिट आरसीटी। तो मतलब आरसीटी का जो स्टेप्स है, एक्सेस ओपनिंग, देन वर्किंग डिटर्मिनेशन, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, उसके बाद आता है ऑब्चुरेशन, ये तीन चार जो स्टेप्स है एक दिन में ही हम लोग सिंगल स्टेप में कर देते हैं। उसके बाद इंप्रेशन लेके लैब में भेज सकते हो, जहाँ पे प्रोस्टोडोंटिक्स के पास भेज सकते हो, तो लैब में भी भेज जाते हो। उसके बाद स्टेनलेस स्टील क्राउन दे सकते हो, क्राउन के ऊपर सेरामिक, उसके बाद ऑल सेरामिक जो जिरकोनिया क्राउन आता है उस टाइप का दिया जाता है। सेकंड डे में कंप्लीट हो जाता है एक दांत का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर। तो कैसे क्या करते हैं, फास्ट सिंगल विजिट आर्टरी में टू दिस एनास्थेसाइज्ड एंड लोकलाइज्ड आइसोलेटेड, चारों तरफ से आया कॉटन टॉटन देकर आइसोलेट कर रहा है, एनास्थेटाइज करना है, एक्सेस ओपनिंग करना है, देन एक्सेस कैविटी इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद पार्ट चेम्बर ड्यूरोफेब, एक्सेस कैविटी सब हो गया, एक्सेस कैविटी प्रिपेयर हो जाने के बाद रबर टाइम आइसोलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन पाल चेम्बर ड्यूरोफेब अच्छे से हम लोग जो ब्रोच स्ट्रोक से करते हैं, बार्ब ब्रोच वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रोच से पाल्प चेम्बर का डीरूफेब करना है, अच्छे से डीरूप्ट करना है, ऊपर का जो कोरोनल पोर्शन है अच्छे से पहले डीरूप करना है। ऑल द एक्सेसिबल कैनल्स एंड द रेडिकुलर पार्ट टिश्यू इज रिमूव बाय ब्रोच यूज करके, बाकी सब चीज़ पार्ट का जो नेक्रोटिक टिश्यू है सब कुछ धीरे धीरे उसके बाद ब्रोच यूज़ हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे के फाइल से, के फाइल्स वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स आ गया, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35 जिस टाइप के आते हैं। बाकी उसके बाद के फाइल तो आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग का फाइल आता है, एज फाइल्स आता है, हेडस्ट्रॉम फाइल आता है, के कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से के फाइल्स आते हैं। आज के दिन में निकल टाइटेनियम का फाइल आ गया, ये सब हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स, आई थिंक एंडो मोटर वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। वहाँ पे ईडीटी यूज़ करके हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ लुब्रिकेट करते करते बाकी वो बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन वाले सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है। तो बार बार इरीगेट करना है, सैलेंस इरीगेट करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बाद में डायग्नोस्टिक फाइल जो मेनली जो मास्टर फाइल होगा उसको लेके आपको रेडियोग्राफ चेक करना है अच्छे से, ठीक ठाक पेटेंसी आ रहा है कि नहीं, पेटेंसी अगर ठीक ठाक आ रहा है तो मास्टर फाइल आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद धीरे धीरे फाइल की जितना साइज इंक्रीज होगा 1 mm कम होते होते बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन को जो स्टेप्स है, स्टेप बैक कॉन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन वाला सेक्शन में हम लोग बहुत अच्छे से ओवरऑल चीज़ डिस्कस किया। और ऑब्जर्वेशन उसके बाद करना है, ऑब्जर्वेशन में हम लोग कौन सा टेक्निक डिस्कस किए थे, लेटरल कंडेंसेशन टेक्निक। यही मेनली दो टेक्निक्स है, मैक्सिमम जगह पे ये वाला टेक्निक्स आज के ज़माने में चलता है, यूज़ करते हैं।
देन डायग्नोस्टिक फाइल लेके रेडियोग्राफ करना है, वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करना है। देन बायोमेकेनिक प्रिपरेशन की तरफ हम लोग जाएंगे। कैनल शुड बी फील्ड विद एम ऑफ इनलर्जिंग देम, मतलब जो कैनल है धीरे धीरे इनलर्ज करना है टू परमिट कॉन्डेंसेशन ऑफ द रूट कैनल फिलिंग मटेरियल। जितना अच्छे से कॉन्डेंस कर पाएंगे उसके लिए कैनल को अच्छे से क्लीन एंड सेप करना है। बायोमेकेनिक प्रिपरेशन का मेन क्या है, क्लीनिंग एंड सेपिंग ऑफ रूट कैनल्स। जितना भी कैनल्स है अच्छे से क्लीन करना है, जितना भी डेब्रीज है, नेक्रोटिक पार्ट टिश्यू है, सब कुछ अच्छे से क्लीन, इन्फेक्शन सब कुछ ऐसे क्लीन एंड कैनल को अच्छे से सेप देना है कि उसके बाद हम लोग मेडिकेशन जो देंगे या उसके बाद हम लोग जो गूटा पर्चा कोन देंगे उसके अंदर वैसे सब फिलिंग मटेरियल देंगे अच्छे से वहाँ पे रहे, उसलिए सेप भी अच्छे से देना है। देन आता है ड्राई द फ्लाश आउट द डेब्री एंड डेंटिन सेविंग विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन सॉल्यूशन। हर एक फाइल के बीच में इसको आपको यूज़ करना है। देन ड्राई द कैनल्स विद पेपर एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट पेपर पॉइंट जो आता है अच्छे से ड्राई करना है जो हम लोग रूट जो कैनल्स है। देन ऑब्चुरेशन ऑफ द टूथ कंप्लीटली सीलिंग द कोरोनल एंड द रेडिकुलर पल्प। देन ऑब्चुरेशन जो हम लोग के प्रोसीड्योर में आता है लेटरल कंडेंसेशन टेक्निक का अच्छे से वहाँ पे ऑब्चुरेट करना है। करने के बाद प्लेस द फास्ट रेस्टोरेशन, रेजिस्ट्रेशन जो मटेरियल हम लोग देते हैं करने के बाद मैक्सिमम टाइम जीआईसी से बनाया जाता है, कभी कभी कंपोजिट बिल्डअप किया जाता है, कभी कभी क्राउन स्ट्रक्चर अगर सफिशिएंट ना रहा तो हम लोग पोस्ट एंड ये भी करते हैं। तो स्टेप का हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्राउन कटिंग करने के बाद हम लोग उसके बाद ठीक ठाक अगर हो गया उसके बाद इंप्रेशन लेना है। आज के ज़माने में तो 3D हम लोग को इंटरवल स्कैनर से 3D इंप्रेशन आ गया, लेकिन हम लोग एलजीनेट के इंप्रेशन लिया जाता है क्योंकि उसका कॉस्ट का जो रेशियो रहता है वो थोड़ा कम रहता है उसका। ठीक है, वो इम्प्रेशन लेने के बाद तो उसके बाद एक वीक बाद के अंदर शायद 2-3 दिन के अंदर आपको जो अगर हो पाए तो उस दिन आप टेम्पोरेरी क्राउन भी दे सकते हो, टेम्पोरेरी क्राउन दे सकते हो। उसके बाद जब फाइनल जो क्राउन आ जाएगा उसके बाद स्टेनलेस क्राउन हो सकता है, और जिरकोनिया जिरकोनिया क्राउन हो सकता है, मेटल सेरेमिक क्राउन हो सकते हैं, पेशेंट को ऊपर दे सकते हैं। तो एक दिन में पूरा आपका एक्सेस ओपनिंग, उसके बाद वर्किंग लिए डिटरमाइन हो गया, उसके बाद आपका बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो गया। हो जाने के बाद हम लोग क्राउन अगर क्राउन बिल्डअप का ज़रूरत है जीआईसी से लेके कंपोजिट से लेके पोस्ट एंड कोर्स से क्राउन बिल्डअप करके क्राउन कटिंग करके इंप्रेशन लेके लैब में भेज देते हो। उसके बाद अगर हो सकता है उस दिन टेम्पोरेरी आप क्राउन दे सकते हो। अगर पेशेंट के पास टाइम है टेम्पोरेरी क्राउन आप जल्दी से बना सकते हो क्लिनिक्स में तो कर सकते हो, क्योंकि वो टेम्पोरेरी क्राउन नहीं देगा तो क्राउन कटिंग के बाद जो ऊपर का जो दांत है नीचे थोड़ा आ जाता है तो ऑक्लूसल लेवल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। नहीं तो जितना जल्दी से अगर परमानेंट क्राउन दे पाओगे 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो ऑक्लूसल लेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक गैप हो जाता है ना क्राउन, जब हम लोग काट करते हैं क्राउन कटिंग तो नॉर्मल ऐसे रहता है तो थोड़ा कम हो जाता है, तो ऊपर का नीचे आने के चांस हो जाता है। तो जितना जल्दी से हम लोग दे पाएंगे उतना अच्छे से ऑक्लूसल सब कुछ मैनेजमेंट बैलेंस सब कुछ रहेगा, पेशेंट अनकंफर्टेबल नहीं होगा ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ द फाइनल क्राउन रेजिस्ट्रेशन जो हम लोग देते हैं। तो ये वाला चीज़ है मेनली सिंगल विजिट आरसीटी में। तो मल्टी विजिट में तो मल्टी विजिट और सिंगल विजिट में हम लोग कंपेयर क्या कर पाए, मेनली डिफरेंस क्या है। मल्टी विजिट में देखेंगे इन्फेक्शन और पीरियड बहुत कुछ चेंजेस है, वहाँ पे साइनस ओपनिंग था, साइनस ट्रैक था, फिस्टुला हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप तक इन्फेक्शन गया है। पीरियडिकुलर चेंजेस आप देख सकते हो रेडियोग्राफ में बहुत अच्छे से देख सकते हो, रेडियो ओपेक एरियाज। ठीक है, तो ये सब चीज़ आई थिंक रेडियो ओपेक नहीं, रेडियो लूसेंसी, रेडियो लूसेंसी अब जो ब्लैक कलर के एरिया हम देख पाएंगे वही। ठीक है, तो इन्फेक्शन का वही है, हेप्सिस ग्राउंडलोमेस्टिक को देख सकते हो। लेकिन सिंगल विजिट तब क्या जाता है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे वहाँ पे नॉन वाइटल पाल्प हो गया, पाल्प इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, दर्द हो रहा है, टेंडरनेस ऑन पार्किंसन ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगल विजिट आरसीटी कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पेरिडिकुलर कुछ चेंजेस है नहीं। ये करके हम लोग पेशेंट कर सकते हैं। इसके बाद और एक मेनली आरसीटी का बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया हूँ, सब है एक स्टेप्स बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ कैसे क्या करते हैं, तो वहाँ पे जाके एक करके आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बहुत शॉर्ट में जितना इजीली हो सकता है। नया नया आज के ज़माने तो नए नए बहुत सारे टेक्निक्स, नए नए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक पता नहीं ये मैं जो टेक्निक्स बोला वो देखते हैं कितना दिन तक चलता है, नया नया चीज़। ये मेनली जो सीरीज़ था थियोरेटिकली बेस्ड था, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल बेस्ड एक सीरीज़ बाद में लाने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर चाहते हो वो वाला सीरीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रैक्टिकल सीरीज़, तो मैं कोशिश करूँगा बाद में एक प्रैक्टिकल एकदम इंस्ट्रूमेंट टूथ टूथ लेके अच्छे से वो वाला सीरीज़ बनाने के लिए। तो आज का वीडियो मेरे लिए यही था, बाकी नए नए वीडियोस आते रहेंगे चैनल में। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरा साथ जुड़ना चाहते हो तो कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो। कुछ भी क्वेरी तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हो। ऑनलाइन में अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए वो भी मैं देता हूँ, बहुत मिनिमम नॉमिनल चार्जेस में। मैं व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट करके ऊपर ले सकता हूँ। बाकी मैं बोल दूंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है सब कुछ, बहुत सारा टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद एक कैटलॉग्स है, कैटलॉग्स में जाकर देख सकते हो भैया टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन क्या क्या देता हूँ नहीं देता हूँ। तो कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए वीडियोस डिस्कवर कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाके बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मैं वहाँ पे बताया हूँ, वहाँ पे जाकर थोड़ा बहुत देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, बहुत नया नया चीज़ देखने को सीखने को मिलेगा।
और कुछ भी करें तो कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। आज की वीडियो हमें आराम करते मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।